चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा व पूर्व पालिकाध्यक्ष के बीच छिड़ी जुबानी जंग। पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल ने दिया चिकित्सा मंत्री को खुला चैलेंज। एक मंच पर आकर जनता को गिनाई विकास कार्य, फिर पता चलेगा किसने किया करवाया कितना विकास। राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का दूसरे दिन भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आज भी विभिन्न वार्डों में घूमकर मांगे वोट। भाजपा के स्टार प्रचारकों की टीम ने किया विभिन्न जगहों पर चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर लगाया शहर में दहशत फैलाने का आरोप। नाले में नवजात शिशु मिलने से फैली इलाके में सनसनी। केकड़ी पुलिस ने राजकीय चिकित्सालय में भेजा नवजात शिशु को। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। पतंजलि योग पीठ ने यज्ञ हवन कर दी बोस को श्रद्धांजलि। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस के कर्मठ सेवाभावी ईमानदार योग्य लोकप्रिय उम्मीदवार नौरतमल तेली को हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 35 से निर्दलीय उम्मीदवार मीनाक्षी साहू को मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाए। पैसा नहीं व्यवहार चलेगा, गरीब का बेटा चुनाव लड़ेगा। निवेदक गजेंद्र तेली। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नगरपालिका चुनाव को लेकर इन दिनों शहर में गहमागहमी अपनी चरम सीमा पर है। दोनों ही प्रमुख पार्टियां भाजपा व कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर शब्दबाण छोड़ते नजर आ रहे हैं तथा एक दूसरे को कोसते नजर आ रहे हैं। नगरपालिका चुनाव को लेकर शहर में इन दिनों चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन का दौर जारी है। राजनीतिक पार्टियों के नेताजी शहर में घूम घूम कर अपने प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस से राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है, वहीं दूसरी ओर अब भाजपा से स्थानीय प्रचारकों की टीम ने मोर्चे पर डटी हुई है। इस बीच शहर में नेताओं के एक दूसरे पर शब्दबाण भी जोरों से जारी है। कोई किस पर कटाक्ष कर रहा है तो कोई किस पर। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल के बीच विकास के मुद्दे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। दरअसल कल राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल पर तंज कसते हुए कहा था कि मंडी प्रांगण में लगे टीन शेडों पर पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल द्वारा अपनी पत्नी का जन्मदिन तो मना लिया, मगर विकास के नाम पर शहर को कुछ नहीं दिया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को अब पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल ने खुला चैलेंज दिया है तथा कहा है कि राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का खुला चैलेंज है कि वे विकास पुरुष बनकर वाहवाही न लूटे। ये केकड़ी की जनता का पेशा है। रघु शर्मा को उनका खुला चैलेंज है कि एक मंच पर आकर बताए जनता को कि कितने विकास कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में विकास विधायक कोष या राजस्थान सरकार के कोष से 1 रुपया भी केकड़ी की जनता में लगाए हो। तो रघु शर्मा को उनका खुला चैलेंज है कि वे आए और बताए जनता को कि उन्होंने कितने विकास कार्य करवाए शहर की जनता के लिए। वे पटेल मैदान में बैठे या नगरपालिका के टीन शेड के नीचे जहां भी बैठना है बैठे, आमने सामने बैठकर विकास कार्य गिनाए। मैं गिनाऊंगा और वो फिर देखते हैं किसने कितने विकास कार्य शहर में करवाए हैं और किसने कितना विकास करवाया है। पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल ने राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को यह खुला चैलेंज भाजपा के एक चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के समय दिया है। और जिस तरह से केकड़ी शहर में विकास की बात कर रहे हैं, मंत्री जी कल कह रहे थे कि नगर पालिका में पिछले साल में कोई 5 साल में काम ही नहीं हुआ। मैं कहूँ बिल्कुल मंत्री जी 5 साल में काम हुआ या नहीं हुआ ये तो केकड़ी की जनता आपको आगामी 31 तारीख को जब रिजल्ट आएगा जब बता देगी। लेकिन आप ये तो बताओ कि आपको हमने चुन के भेजा, 2 साल से आप केकड़ी के कैबिनेट मंत्री हो, आपने अपनी जेब से केकड़ी शहर के लिए क्या दिया है पिछले 2 साल में? 1 रुपया भी अगर केकड़ी शहर से उन्होंने अपनी उसे लगाया तो मैं ओपन चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप अपना 1 रुपये का भी काम आपने अपने विधायक कोष से राजस्थान सरकार के पैसे से नगर पालिका के पैसे को भूल जाओ। नगर पालिका में तो जिस दिन में उठा था 20 अगस्त को मेरा कार्यकाल पूरा हुआ था, उस दिन भी 22 करोड़ रुपए का बैलेंस नगर पालिका के अंदर छोड़ के गया था। पैसे की नगर पालिका में कोई कमी नहीं है। ये पैसा कहीं से नहीं आया हुआ है, ये केकड़ी जनता का पैसा है। हर जनता के जो काम हुए, जनता के जो पट्टे बने, 100 कॉलोनी हमने एनओसी करी, उसी पैसे का पैसा है ये। उस पैसे को खर्च करके
आप वाहवाही नहीं लूटे। मेरा खुला आपको चैलेंज है, इस वार्ड मंच पे शांतिनाथ भगवान के नीचे बैठ के मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अपने विधायक कोष से या राजस्थान सरकार के किसी अगर भी 1 रुपए भी केकड़ी शहर में लगाए हो तो आप केकड़ी जनता में बिठाए। मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि आप पटेल मैदान पे बैठ जाए या नगर पालिका में जो हमने टीन सेट बनाया है वहाँ पे आमने सामने आके बैठ जाए। केकड़ी शहर के विकास मैं आपको गिराता हूँ और आपने अपने पैसे से कोई विकास किया हो तो आप हमें बताना। ये खुला चैलेंज है उनको कि आप आए और उस नगर पालिका में जहाँ का चुनाव होने वाला है उस नगर पालिका के 3 सेट के अंदर बैठकर आमने सामने एक दूसरों में जनता को बिठाएंगे और कहेंगे कि किसने विकास किया। विकास पुरुष की बातें करते न केवल भेदभाव की बातें करते। उन लोगों ने हम लोगों के 200 टेंडर कैंसिल किए, 200 टेंडर जो नगर पालिका बोर्ड ने निकाले थे। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भाई राजेंद्र जी खड़े थे, 2018 में वो चुनाव हार गए, राजस्थान की सरकार बन गई, चिकित्सा मंत्री बन गए, तो उन्होंने सारे कार्यक्रम को रुकवा दिया, हमारे कामों को रुकवा दिया। लेकिन अब वो नहीं रुकवा सकते क्योंकि भीम जैसे 40 युवा चुन के नगर पालिका में जा रहे हैं जो अधिकारियों को किसी भी काम करने के लिए पाबंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कोई भी अधिकारी राजस्थान सरकार के हिसाब से नहीं चलेगा, लोकल केकड़ी के बोर्ड के अनुसार वो अधिकारी काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये जो 40 पार्षद जा रहे हैं ये इनसे चुन के करेंगे। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है, आग्रह है कि आप इस महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी के 40 प्रत्याशियों को चुना के भेजें। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 14 से भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 1 से भाजपा उम्मीदवार प्रियंका दादिच को अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजय बनावे। वोट देना अब की बारी, कहते हैं ठोक के ताली, जीतेगा कमल फूल। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 8 से भाजपा उम्मीदवार विनोद गोठरवाल को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। जीतेगा कमल फूल। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 3 से भाजपा उम्मीदवार संतोष खींची को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। नगर पालिका केकड़ी से वार्ड नंबर 6 के भाजपा के प्रत्याशी मुन्नी देवी, चुनाव चिन्ह कमल का फूल, जिन्हें आप अपना मत और समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाएं। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 33 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, ईमानदार, कर्मठ पार्षद पद के उम्मीदवार कैलाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 9 से भाजपा के उम्मीदवार व जुझारू, जागरूक व अनुभवी उम्मीदवार मिश्री लाल डसानिया को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर में इन दिनों चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन की धूम मची हुई है। राजनीतिक पार्टियों के नेता घूम घूम कर अपने प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। शहर में जगह जगह जनसभाएं आयोजित हो रही है। 28 जनवरी को नगरपालिका चुनाव के लिए मतदान होना है। अब महज 5 दिन शेष है। इसको लेकर दोनों ही प्रमुख पार्टियों के नेता कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। एक तरफ राज्य के चिकित्सा मंत्री मैदान में है तो दूसरी तरफ भाजपा के स्थानीय स्टार प्रचारक, दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक अपने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में जमकर डटे हुए हैं। बुधवार को भी शहर में विभिन्न जगहों पर चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हुआ। भाजपा की स्थानीय स्टार प्रचारकों की टीम ने शहर के विभिन्न वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर शहर में भाजपा के वार्ड नंबर 34 से प्रत्याशी महेंद्र माली, वार्ड नंबर 36 से उषा जैन, वार्ड नंबर 17 से पूजा व्यास,
वार्ड नंबर 17 से आशा मेवाड़ा, वार्ड नंबर 1 से प्रियंका दादिच के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह राठौड़, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, चुनाव सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, पूर्व मंडलाध्यक्ष रामनिवास तेली, पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी सहित भाजपा के प्रमुख नेतागण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के दिन अब भर चुके हैं। कांग्रेस ने जनता को विकास विकास कहकर खूब लूट लिया है। जनता को समझ में आ चुकी है कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ देश की गरीब जनता को लूटना है और अपने खजाने को भरना है। इसलिए जनता अब भाजपा को अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार एवं तत्पर है। आगामी दिनों में होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर भाजपा भारी मतों से विजय होगी तथा नगरपालिका में अपना एक बार फिर बोर्ड बनाएगी। भाजपा नेताओं ने कहा कि चिकित्सा मंत्री क्षेत्र के लोगों में दहशत फैला रहे हैं तथा कांग्रेस को वोट नहीं देने पर उन पर कार्रवाई करने की धमकियां दे रहे हैं, मगर जनता अब डरने वाली नहीं है। जनता कांग्रेस को ईंट का जवाब पत्थर से देगी और आगामी दिनों में ये जवाब कांग्रेस को जल्द मिलने वाला है। उद्घाटन कार्यक्रम में आयोजित समारोह में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जिस तरह से आतंक किया जा रहा है, तानाशाही की जा रही है और जिस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, शायद हम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। ये सब आज की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 40 ही वार्डों में ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया है जिसको अपनी भावनाओं को सामाजिक सेवा करने के लिए राजनीतिक मंच की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो राजनीतिक मंच में आ रहे हैं। तिलोक जी मेवाड़ा, जिनकी धर्मपत्नी इस वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं, आप लोग इस नाम से परिचित हैं। ये व्यक्ति कितने सालों से भारत विकास परिषद, बढ़ते कदम संस्था, ऐसी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जो संस्था सेवा के क्षेत्र में अग्रणी है। ये अपने तन मन धन से इन संस्थाओं में बिना राजनीति में आने से पहले भी अपना योगदान दे रहे थे। आप सोचो, ऐसे ही प्रत्याशी अगर राजनीति में आते हैं और अपने अनुभवों का, अपने जो समाज के प्रति सेवा करने का लक्ष्य लेकर जो चलते हैं, उनका अगर ये उपयोग करेंगे तो ये हमारे शहर को, आपके वार्ड को कहां तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे प्रत्याशियों का चयन भारतीय जनता पार्टी के जो कमेटी बनी थी उन लोगों ने किया था। सभी लोगों ने सभी 40 वार्डों में अच्छे से अच्छे प्रत्याशियों का चुनाव किया था और इसी का परिणाम है कि आगामी 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का केकड़ी शहर में वोट बनने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें इन नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 8 से कर्मठ, विनम्र, ईमानदार, युवा, शिक्षित, योग्य, सेवाभावी, निर्दलीय उम्मीदवार राजेश चौधरी को बेड के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बना। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 2 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, लक्ष्य केवल सेवा, कर्मठ उम्मीदवार धनराज नायक को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 11 से भाजपा उम्मीदवार सुखलाल चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। की बारी कहते हैं ठोक के ताली, जीतेगा कमल फूल। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 4 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, लक्ष्य केवल सेवा, कर्मठ उम्मीदवार आशा मेवाड़ा को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 21 से भाजपा से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ईमानदार भाजपा प्रत्याशी अमन सोनी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 25 से युवा, सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, कर्मठ उम्मीदवार सुरेश कुमार साहू को चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। बीजेपी की लहर चली शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली। नगरपालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 38 से भाजपा से सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, युवा, ईमानदार, कर्मठ पार्षद पद के उम्मीदवार मनोज कुमावत को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे।
नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने संभाल रखी है तथा कल से ही शहर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज भी शहर के विभिन्न वार्डों में राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने चुनाव प्रचार किया तथा कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। चिकित्सा मंत्री ने शनिवार को चारभुजा मंदिर में चारभुजा नाथ का दर्शन करते हुए अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया तथा लोढ़ा चौक सहित शहर के विभिन्न वार्डों में चुनाव प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में अधिक से अधिक मतदान की अपील की। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने क्षेत्र में उनके द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के बारे में मतदाताओं को बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में केकड़ी क्षेत्र का कायाकल्प हो चुका है और अगर नगर पालिका में भी कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो ये विकास की रफ्तार दुगुनी रफ्तार पकड़ लेगी। इसलिए इस बार मतदाताओं को शहर के विकास के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है, तभी शहर का चहुमुखी विकास संभव है। उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा यही कोशिश रही है कि केकड़ी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हर नई योजना, हर नया कार्य पहुँचे और इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास भी किए और अब उनकी मेहनत रंग लाने लगी है। आज राजस्थान में कहीं भी जाके पूछ लो कि सबसे अधिक विकास कार्य किस विधानसभा में हुए तो उनका एक ही जवाब रहेगा, चिकित्सा मंत्री के विधानसभा में। राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि भाजपा को मतदाताओं ने 2 बार मौके दे दिए हैं, इस बार कांग्रेस को मौका देकर देखे, फिर कांग्रेस बताएगी कि असल विकास किसे कहते हैं, शहर का चहुमुखी विकास किसे कहते हैं। कांग्रेस इन नगरपालिका चुनावों में विकास के दम पर मैदान में उतरी है और उनकी जो विकास पुरुष की छवि है वो कायम रहेगी। जनता को बस उन्हें कांग्रेस के मत के रूप में समर्थन देना है, जनता उन्हें मौका देगी तो विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे शहर में। इस मौके पर उनके साथ केकड़ी ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, युवा नेता सागर शर्मा, निर्मल चौधरी, रतन पवार, शावरण सदस्य किशन गोपाल परिवार, दिनेश जैन, केसर लाल चौधरी आदि मौजूद रहे। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को शहर के लोढ़ा चौक, शापंदा रोड, कादरी चौक, भट्टा बस्ती आदि इलाकों में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया तथा कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। ये कॉलेज पिछले 40 साल से स्नातक स्तर का कॉलेज था, इसको स्नातकोत्तर किया, 16वीं तक किया। मुख्यमंत्री जब यहाँ आए थे, कल मैं मंडी में गया था, मंडी में किसान भी जाता है, व्यापारी भी जाता है, मजदूर भी जाता है। एक जगह छूट गई थी पिछली बार, सारी जगह शेड लगा दी हमने, सड़कें बना दी, मजदूरों के विश्राम की जगह बना दी। एक जगह छूट गई, अभी पब्लिक पार्क भी बन रहा है अंदर भी, तो उन्होंने कहा ये शेड भी आप लगा दो। मैं कहा ये शेड तो मैं लगा दूंगा, लेकिन ये जो 3 कानून भारत सरकार लेके आई है, ये मंडियों में ताला लग जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं। शेड तो बना दूंगा मैं, ये मंडी पे ताला लगाने की योजना है। कानून को किसी ने पढ़ा हो, मंडियां खत्म होगी, किसान खत्म होगा, मजदूर खत्म होगा, वहां व्यापार करने वाला व्यापारी खत्म होगा और जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है आसपास में, ऐसी मंडियां सैकड़ों मंडियां हैं राजस्थान में। केकड़ी की मंडी तो नामी मंडी है, ये अगर मंडी बंद हो गई तो फिर हमारा कई लोगों का रोजगार छिन जाएगा। तो मैंने कहा इन बीजेपी वालों से बात करो कि कम से कम कानून वापस ले तो मंडी बचेगी। कई सारी बातें हैं, मैं तो आपसे आज निवेदन करने आया हूँ कि यहाँ पब्लिक पार्क भी बनेगा, नौजवान पीढ़ी के खेलने के लिए स्टेडियम भी बनेगा, ऑडिटोरियम भी बनेगा और एक सार्वजनिक लाइब्रेरी। आजकल संचार क्रांति का जमाना है, इंटरनेट से जुड़े हुई सारी सुविधाएं उस लाइब्रेरी में होगी। अभी मैंने करीब 2.5 बीघा जमीन अलॉट कराई है, 1 करोड़ लगे, 2 करोड़ लगे, डिजिटल लाइब्रेरी केकड़ी में खुले ताकि नौजवानों का भविष्य बने। एक से एक काम दिमाग में है, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तभी हम केकड़ी में काम कर पाएंगे। आज जगह जगह वही 25-30 साल पुरानी मांग आती है। अभी मैं नवल दादीस के वार्ड से आ रहा था पैदल, माताएं बहनें कह रही थी साहब हमारी सड़कें टूटी हुई है, ये नालियां सड़ रही है, इनकी सफाई की व्यवस्था कर दो, इनको ढक दो। ये 50 साल पहले भी इस केकड़ी में यही मांग होगी और आज 50 साल बाद भी वही मांग है। इसका मतलब केकड़ी आगे बढ़ा ही नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूँ नगर पालिका का काम है, तो सड़कें भी बने, पाइपलाइन भी बिछे। अभी 6 करोड़ की डीपीआर पिछले बजट में स्वीकृत कराई थी। 25 साल तक अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र का एक ढाणी मजरा शहर
छूटेगा नहीं। 6 करोड़ में डीपीआर बनेगी। वो डीपीआर अभी 31 जनवरी, आज ही मैंने मीटिंग की थी, 31 जनवरी तक बन जाएगी। पंप हाउस में पानी की टंकियां जहाँ नहीं बनानी है, लोहे की पाइपलाइन बिछेगी, ताकि ये जो अभी चल रहा है ना, कहीं 72 घंटे में पानी आ रहा है, कहीं 48 घंटे में पानी आ रहा है, कहीं पे नलों के कनेक्शन नहीं गांव में, घर घर टूटी, घर घर नल का कनेक्शन, गांव गांव में पानी के उच्च जलाशय, 725 करोड़ की योजना, आगे के 25 साल की समस्या दूर हो जाएगी पीने के पानी की। ये काम हम कर रहे हैं। आज ही ये बिजली की समस्या आती है, हमने कहा अस्पताल इतना बड़ा बन गया, अभी 132 kVGSS है, मैंने कहा इसको कन्वर्ट करके 220 kVGSS में करना है, और वहां एक 33 kV का GSS और लगाएंगे, ताकि अस्पताल में निर्बाध रूप से बिजली आती रहे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 24 से कांग्रेस प्रत्याशी सेवाभावी, शिक्षित, ऊर्जावान, ईमानदार, कर्मठ पार्षद पद उम्मीदवार मंजू देवी जैन को हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस प्रत्याशी हिमांशु चौधरी को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद आचार्य को हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर में शनिवार को भेरू गेट में एक नाले पर नवजात भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के भेरू गेट पर नाले में अज्ञात कुमाता ने अपने नवजात शिशु को नाले में फेंक दिया, जिसके बाद भ्रूण को आसपास से गुजर रहे कुछ लोगों ने देखा तो थोड़ी देर के लिए भेरू गेट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद केकड़ी पुलिस थाने में तुरंत सूचना दी गई। मौके पर एसआई लक्ष्मण सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस से नवजात भ्रूण को राजकीय जिला चिकित्सालय भिजवाया। चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि नवजात भ्रूण करीब 7 से 8 माह का है, जिसका रविवार को परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद पता संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। इधर केकड़ी पुलिस ने अज्ञात कुमाता के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 40 से कांग्रेस पार्टी के ईमानदार, युवा, शिक्षित, कर्मठ उम्मीदवार नरेंद्र कुमार को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 12 से कांग्रेस पार्टी की ईमानदार प्रत्याशी अमरी देवी चौधरी को अपना अमूल्य मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड नंबर 12। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस की सेवाभावी, शिक्षित व कर्मठ उम्मीदवार इंदु कंवर को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। वार्ड के चहुमुखी विकास व भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए चुने। निवेदक मोर सिंह राणावत, समाज सेवी। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस उम्मीदवार यासीन खिलजी को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद आचार्य को हाथ के निशान के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस उम्मीदवार जुब्बिन अहमद को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस प्रत्याशी, शिक्षित, ईमानदार, सेवाभावी उम्मीदवार अफसाना गोरी को हाथ के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक सरफराज गोरी। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 25 से कांग्रेस के कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार, लोकप्रिय उम्मीदवार हनुमान बात्रा को हाथ के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे।
आर्य समाज एवं पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मनाई गई। पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी सत्यनारायण सोनी ने बताया कि आर्य समाज व पतंजलि योग समिति द्वारा लाल बहादुर शास्त्री पार्क में अग्निहोत्र यज्ञ व 125 दीपक जलाकर नेताजी की 125वीं जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सोनी ने बताया कि भारत माता की आज़ादी के लिए महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी ने देश की रक्षा के लिए विदेशों में रहकर आज़ाद हिंद फौज का गठन कर युवाओं में जोश भरने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। आर्य समाज जिला मंत्री अशोक आर्य ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर पतंजलि किसान सेवा समिति अजमेर के जिला प्रभारी रामस्वरूप चौधरी ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनमानस में प्रचार प्रसार का काम करने के लिए हवन किया। हवन यज्ञ में आर्य समाज के प्रधान जगदीश चंद्र आर्य, कैलाश चंद्र विश्वास, लांबा हरि सिंह के युवा अध्यक्ष गौरव सोनी, त्रिलोक सोनी अरोड़ा के अमन ककवाड़ा सहित कई लोगों ने यज्ञ में आहुतियां देकर नेताजी को याद कर देश में अमन चैन की। कार्यक्रम में प्रधान मूलचंद महावर, छोटूलाल कुमावत, प्रधानाचार्य सोनू सैनी, पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी कैलाश चंद्र राठा, चिरंजी लाल सोनी, गणेश सिंह भाटी, कैलाश महावर, कपूरचंद सोनी, हेमराज नायक, कालूराम जाट, रघुवीर प्रसाद टेलर, शंभू सिंह चौहान, रवि कुमार बोहित सहित पतंजलि योग समिति व आर्य समाज के कई सदस्य मौजूद रहे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 9 के विकास के लिए नेक युवा शिक्षित योग्य लालाराम गुर्जर को हाथ के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय उम्मीदवार मानी देवी को अलमारी के निशान के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक महेंद्र चौधरी। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 10 से भाजपा उम्मीदवार लोकेश साहू को चुनाव चिन्ह कमल के फूल के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 8 से भाजपा उम्मीदवार विनोद गोठरवाल को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। हमें बतलाना जीतेगा कमल फूल। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस उम्मीदवार नवल दादिज को हाथ के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 5 से भाजपा से सेवाभावी शिक्षित ऊर्जावान लक्ष्य केवल सेवा कर्मठ उम्मीदवार प्रियंका कंवर को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। निवेदक देवेंद्र सिंह राठौड़। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 36 से भाजपा से सेवाभावी सरल शिक्षित ईमानदार प्रत्याशी उषा जैन को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस प्रत्याशी हिमांशु चौधरी को अपना मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 19 से भाजपा उम्मीदवार ओम प्रकाश चौधरी को कमल के फूल के सामने वाला नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनावे। शहर शहर और नगर नगर और गांव गांव और गली गली लहर चली भाई लहर चली, बीजेपी की लहर चली। नगर पालिका केकड़ी के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार मुकेश विजयवर्गीय को मत एवं समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनावे। अर्पित कर दो तन मन धन